उत्तराखंड में नशा मुक्ति केंद्रों में अनियमितता और शिकायतों का मामला गंभीर होता जा रहा है। कई निजी नशा मुक्ति केंद्रों पर मानकों का उल्लंघन, मरीजों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट और मनमानी फीस वसूलने जैसे गंभीर आरोप लगातार लगते रहते हैं और इस तरह के मामले सामने भी आते रहते हैं, जिसे देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है और नियमों का उल्लंघन करने वाले नशा मुक्ति केंद्रों पर एक्शन का प्लान तैयार कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में नशा मुक्ति केंद्रों में अनियमितता और शिकायतों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कई निजी नशा मुक्ति केंद्रों पर मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो कहीं मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त नजर आ रहा है। 2018 में लागू मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के बावजूद इन केंद्रों की निगरानी और नियमों के पालन में कमी रही है। पहले इन केंद्रों के लिए कोई स्पष्ट नियमावली नहीं थी, जिसके कारण अपंजीकृत केंद्र बेलगाम संचालित हो रहे थे। कुछ मामलों में मरीजों के शरीर पर चोट के निशान और यातना की शिकायतें सामने आई। कुछ समय पहले क्लेमेंट टाउन के नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की मौत का मामला सामने आया था। युवक का जब पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक के शरीर पर 10 से अधिक चोट के निशान पाए गए। इन सभी शिकायतों को देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मानसिक स्वास्थ्य नियमावली को सख्त किया है, जिसमें बिना पंजीकरण संचालित केंद्रों को सील करने 5,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक की सजा का प्रावधान शामिल है। 2025 में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी जिलों में जिला स्तरीय निरीक्षण टीमें गठित करने के निर्देश दिए, जो अपंजीकृत और मानकों का पालन न करने वाले केंद्रों पर कार्रवाई करेगी। इसके अलावा सरकार ने जनता से अपंजीकृत केंद्रों की शिकायतें दर्ज कराने की भी अपील की है और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1852 उपलब्ध कराया है। 2023 में हमने नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को प्रमोलेट किया है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में, और इसी के तहत जितने भी नशा मुक्ति केंद्र हैं उनका जो है इनिशियल रजिस्ट्रेशन और 1 साल बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब ये एक्ट लागू हुआ उत्तराखंड में 2023 में, उससे पहले 45 ऐसे अनऑथराइज्ड नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे थे जिसकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास थी, और एक्ट लागू होने के बाद उन सबको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। और आज के डेट में जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन है वो लगभग 133 के आसपास नशा मुक्ति केंद्रों का हो गया है। लेकिन जो है जिनका इनिशियल रजिस्ट्रेशन हो गया है उनका 1 साल के अंतर्गत फाइनल रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य है। तो एक तो हमने ऐसे जितने भी संस्थान हैं उनको हमने शोकॉज नोटिस जारी करने के लिए कहा है कि क्यों आप जो है 1 साल बीतने के बाद भी एक्ट के प्राविधानों के अंतर्गत आप लोग फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये है कि वो जितने भी SOPs हैं स्टेट गवर्नमेंट के उसका पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। जैसे निर्धारित जो डॉक्टर्स की संख्या है, द नर्स की संख्या है, मेडिकल सोशल वर्कर की संख्या है, उनको तैनात वहाँ पे करना पड़ेगा। नशा मुक्ति केंद्रों के लिए टीम गठित कर दी गई है, जिसमें 5 लोगों की टीम बनाई गई है। प्रभारी स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने कहा कि काफी समय से जो शिकायतें आ रही थी उन्हीं के लिए अब नशा मुक्ति केंद्रों पर सख्ती की गई है। हमारे राज्य में राज्य स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का जो है वो हो चुका है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, और ये इसको हुए 3-4 साल हो चुके हैं और ये एक्टिव फेज़ में अब धीरे धीरे आ रहा है। और इसी के रिगार्डिंग हमारे सचिव साहब, जो कि इनके अध्यक्ष भी हैं हमारे, उन्होंने एक मीटिंग ली थी अभी 3-4 दिन पहले, और कुछ दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए थे जो कि राज्य में को पालन करना है राज्य में। तो उसमें जैसे कि हमारा आप देख ही रहे होंगे कि डी एडिक्शन सेंटर्स हमारे राज्य में बहुत सारे खुले हुए हैं। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा देहरादून में ही हमारे हैं, मोर देन 70-80 के अराउंड खुले हुए हैं। लेकिन क्या है कि जो और भी ज़्यादा खुले हैं, इन्होंने तो रजिस्ट्रेशन किया है। तो सर का जो सचिव सर के जो आदेश हैं, तो उनका कहने का मतलब है कि जो भी राज्य में अगर डी एडिक्शन सेंटर खुले तो उनको रजिस्टर्ड कराना है यहाँ पर स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी में। उत्तराखंड में सरकार लगातार नशा रोकने के लिए समय समय पर अभियान चलाती रही है। अब नशा मुक्ति केंद्रों पर सख्ती के बाद उम्मीद है कि अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा और नशा मुक्ति केंद्रों में सुधार होगा।
रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।